Yokohama Strategy for a Safer World. आपदा जोखिम न्यूनीकरण डिजास्टर रिस्क रिडक्शन DRR के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है। इसे 1994 में जापान के योकोहामा शहर में आयोजित वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन में अपनाया गया। ये सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली हानि को कम करना था। ये रणनीति 1990-2000 के दशक को इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन IDNDR के रूप में मनाने की प्रक्रिया का हिस्सा थी। योकोहामा स्ट्रैटेजी के मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली जनधन हानि को कम करना, जोखिम न्यूनीकरण को विकास योजनाओं में शामिल करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ाना, आपदा प्रबंधन में वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देना। इस रणनीति ने स्पष्ट किया कि आपदा केवल प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि उसका प्रभाव मानव समाज की संवेदनशीलता, वल्नरेबिलिटी पर निर्भर करता है। योकोहामा स्ट्रैटेजी के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स। योकोहामा स्ट्रैटेजी ने 10 प्रमुख सिद्धांत प्रस्तुत किए। उनमें से मुख्य निम्नलिखित है। 1. जोखिम आकलन, रिस्क असेसमेंट। आपदा प्रबंधन की शुरुआत जोखिम की पहचान और विश्लेषण से होनी चाहिए। जब तक खतरे और संवेदनशीलता का आकलन नहीं होगा, तब तक प्रभावी योजना नहीं बन सकती। 2. रोकथाम और शमन को प्राथमिकता। केवल राहत कार्य पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। दीर्घकालिक रोकथाम और शमन उपायों को प्राथमिकता देनी चाहिए। 3. समुदाय की भागीदारी। स्थानीय समुदाय आपदा प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। जागरूकता और प्रशिक्षण से नुकसान कम किया जा सकता है। 4. विकास और आपदा प्रबंधन का समन्वय। विकास योजनाओं में जोखिम न्यूनीकरण को शामिल करना आवश्यक है। असुरक्षित निर्माण और अनियोजित शहरीकरण आपदा के प्रभाव को बढ़ाते हैं। 5. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। आपदाएं सीमाओं को नहीं मानती, इसलिए देशों के बीच सहयोग आवश्यक है। 4. योकोहामा स्ट्रैटेजी का महत्व। ये पहली व्यापक वैश्विक रणनीति थी जिसने आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर जोर दिया। इसने प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के सिद्धांत को बढ़ावा दिया। इसने बाद में आने वाले ढांचों जैसे ह्योगो फ्रेमवर्क 2005 और सेंदाई फ्रेमवर्क 2015 की नींव रखी। 5. सीमाएं, लिमिटेशंस। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था। विकासशील देशों में संसाधनों की कमी के कारण इसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सका। निगरानी और मूल्यांकन तंत्र कमजोर था। 6. निष्कर्ष। योकोहामा स्ट्रैटेजी फॉर अ सेफर वर्ल्ड आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम था। इसने ये स्पष्ट किया कि आपदाओं को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। इस रणनीति ने वैश्विक स्तर पर आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण को राहत आधारित प्रणाली से जोखिम आधारित प्रणाली की ओर परिवर्तित किया। ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन HFA एक अंतर्राष्ट्रीय रणनीति थी जिसे वर्ष 2005 में जापान के कोबे ह्योगो प्रीफेक्चर में आयोजित वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन में अपनाया गया। यह रूपरेखा 2005 से 2015 तक लागू रही। इसका मुख्य उद्देश्य था बिल्डिंग द रेजिलियंस ऑफ नेशंस एंड कम्युनिटीज टू डिजास्टर्स, अर्थात राष्ट्रों और समुदायों को आपदाओं के प्रति अधिक सक्षम और लचीला बनाना। यह रणनीति योकोहामा स्ट्रैटेजी 1994 के बाद अगला महत्वपूर्ण वैश्विक कदम थी। ह्योगो फ्रेमवर्क के उद्देश्य: आपदा से होने वाली मृत्यु दर को कम करना, आर्थिक और सामाजिक नुकसान को कम करना, देशों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण DRR की नीति अपनाने के लिए प्रेरित करना, विकास योजनाओं में जोखिम न्यूनीकरण को शामिल करना। इस रूपरेखा ने यह स्पष्ट किया कि आपदा प्रबंधन केवल राहत कार्य नहीं, बल्कि विकास का अभिन्न अंग होना चाहिए। ह्योगो फ्रेमवर्क की 5 प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज फॉर एक्शन। ह्योगो फ्रेमवर्क ने 5 मुख्य प्राथमिकताएं निर्धारित कीं। 1.
आपदा जोखिम न्यूनीकरण को राष्ट्रीय और स्थानीय प्राथमिकता बनाना। देशों को मजबूत कानूनी और संस्थागत ढांचा बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 इसी अवधि में लागू किया गया। इसका उद्देश्य था कि आपदा प्रबंधन केवल अस्थायी प्रतिक्रिया न होकर स्थायी नीति बने। 2. जोखिम की पहचान, मूल्यांकन और निगरानी। आपदाओं से पहले जोखिम का आकलन आवश्यक है। भूकंप, बाढ़, चक्रवात आदि के खतरे वाले क्षेत्रों की पहचान कर जोखिम मानचित्र तैयार किए जाएं। साथ ही प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित की जाए। 3. ज्ञान, नवाचार और शिक्षा का उपयोग। लोगों को जागरूक और प्रशिक्षित करना आवश्यक है। स्कूलों में आपदा शिक्षा, मॉक ड्रिल और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएं। वैज्ञानिक अनुसंधान और नई तकनीकों का उपयोग किया जाए। 4. जोखिम कारकों को कम करना। असुरक्षित भवन निर्माण, पर्यावरण क्षरण, गरीबी और अनियोजित शहरीकरण जोखिम को बढ़ाते हैं। इन मूल कारणों को कम करना आवश्यक है। उदाहरण: भूकंपरोधी भवन निर्माण, वृक्षारोपण, उचित शहरी योजना। 5. प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए तैयारी। आपदा आने पर त्वरित और समन्वित कार्रवाई जरूरी है। बचाव दल, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता पहले से तैयार रखी जाए। समुदाय आधारित तैयारी को बढ़ावा दिया जाए। 4. ह्योगो फ्रेमवर्क की उपलब्धियां। कई देशों ने आपदा प्रबंधन कानून बनाए। प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में सुधार हुआ। आपदा जोखिम न्यूनीकरण को विकास नीतियों में शामिल किया गया। सामुदायिक भागीदारी बढ़ी। भारत में इसी अवधि में एनडीएमए और एनडीआरएफ को मजबूत किया गया। 5. सीमाएं, लिमिटेशंस। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था। सभी देशों में समान रूप से लागू नहीं हो सका। निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली कमजोर रही। इन सीमाओं के कारण 2015 में नई रूपरेखा, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015-2030 लागू की गई। 6. निष्कर्ष। ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005-2015 आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण वैश्विक पहल थी। इसने आपदा प्रबंधन को राहत केंद्रित दृष्टिकोण से हटाकर जोखिम केंद्रित और विकास केंद्रित दृष्टिकोण की ओर अग्रसर किया। यह रूपरेखा आज भी आधुनिक आपदा प्रबंधन नीतियों की आधारशिला मानी जाती है।